हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मॉर्निंग के 7:30 बज चुका है और आज ना मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है और मैं आज ना जानबूझकर ही लेट उठी हूँ क्योंकि आज है संडे और संडे को बेटी की रहती है छुट्टी स्कूल की। तो लंच बनाने की हेडेक नहीं होती है कि भागा दौड़ी करो, सुबह सुबह लंच बनाओ, ये सब चिंता नहीं होती है। तो इसलिए मैं संडे को तो थोड़ा सा मतलब 15-20 मिनट लेट ही जागती हूँ। जो मेरा टाइम होता है जागने का उससे थोड़ा सा लेट ही जागती हूँ। तो जी चलिए, जागने के साथ ही साथ फिर इसके बाद मैंने अपना जो भी मेरे पर्सनल काम होते वो मैंने किए। उसके बाद फिर मैं ब्रश वगैरह करके और चाय मैंने पी ली है बनाकर और बेटी ने भी पी ली है। और इसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो मैंने क्लीनिंग सबसे पहले अपने बैठक से स्टार्ट की है और जो मेरा हॉल है उसकी मैंने मेरे कल के कुछ कपड़े रखे हुए थे सूखे हुए, जो जिनको मैंने तय नहीं लगाया था, तो उनको मैंने रख दिया है अंदर वाले रूम में उठाकर। और उसको जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं उसको तय लगा दूंगी। और इसके साथ ही साथ मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि 4-5 दिन से हो गया था बेडशीट को चेंज नहीं किया था मैंने हॉल की। तो वहाँ की मैंने बेडशीट भी फटाफट से चेंज की। और जब मैं सुबह चाय पी रही थी तभी मैंने इस गमले की मिट्टी निकाल के रख दी थी क्योंकि ये जो मिट्टी है ना तो ये सूखी सूखी हो गई थी। इसमें पानी डालो फिर भी ये ऐसी ख़राब सी मिट्टी हो रही थी। तो इससे जी ये गमले की जो ग्रोथ है ना पौधे की, जी मेरा जो स्नेक प्लांट है इसकी ग्रोथ ना हो नहीं रही है। तो इसलिए फिर जब मैं चाय पी रही थी तभी मैंने मिट्टी को निकाल दी और अभी सिलबट्टे से मैंने इसको सिल के बट्टे से मैंने इसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। और इसके बाद फिर मैंने इसको इसी में डाल दिया गमले में और अब ये बहुत अच्छे से काम करेगी। और मैं ना जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं इसमें खाद भी डाल दूँगी। थोड़ा सा अपने लिए एक्स्ट्रा काम निकालती हूँ क्योंकि बेटी का स्कूल तो होता नहीं है और खाने की भी इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती है क्योंकि सुबह थोड़ा सा नाश्ता बना लो तो वही काफ़ी देर तक चल जाता है। तो मैं आराम से अपने सारे काम निपटाती हूँ। और जो संडे का मेरा झाड़ू पोछे का काम होता है तो मैं सबसे पहले जो मेरी खिड़की दरवाजे हैं उनके जो जाले अगर हो जाते हैं तो मैं उनमें एक बार ज़रूर अच्छे से झाड़ू फेर देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं संडे को ही करती हूँ। अगर बीच में मुझे हफ्ते में बीच में मुझे कभी ऐसा लगे कि कहीं पर भी जाले मुझे दिख जाएं तो मैं उसको उसी टाइम पे झाड़ू से निकाल देती हूँ। तो चलिए आज संडे है तो आज मुझे यहाँ के जीने भी धोने हैं क्योंकि और अगर आप संडे को या किसी और भी दिन जिस दिन आप सुटेबल हों उस दिन अगर एक्स्ट्रा काम करके अपने घर के जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनकी क्लीनिंग कर दें तो इससे आपका पूरे हफ्ते घर ऐसे ही चमकता रहता है और फिर ज़्यादा दिमाग में टेंशन भी नहीं होती है और आप पूरे हफ्ते बहुत अच्छे से अपने सारे काम निपटा सकते हैं। तो चलिए मेरे जीने मेरे धुल गए हैं और इसके बाद जो हॉल में पानी हो गया उसको भी मैं झाड़ू से निकाल दे रही हूँ। सीढ़ियों को अच्छे से पानी से धुलने के बाद इसके बाद मैंने पूरे हॉल का भी पानी निकाल दिया। और ये जो बालकनी है तो इसको तो मुझे रोज़ ही धुलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ना कबूतर आते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और धूल भी आती है। खुला है हमारे यहाँ तो यहाँ पर धूल भी बहुत आती है और जो पौधे लगे हैं तो उनमें भी थोड़ी बहुत मिट्टी गिर जाती है। तो इसलिए वहाँ की धुलाई तो मुझे रोज़ ही करनी पड़ती है। और आज हॉल की धुलाई की तो फिर वहाँ की धुलाई करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि जीने की भी बहुत सारी धूल मिट्टी आ गई थी तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और चलिए अभी बारी आती है कपड़ों को गलाने की क्योंकि पोछा लगाना है मुझे और पोछा लगाने से पहले मेरे जो भी मेरे कपड़े धुलने के लिए तो उनको मैं अभी इसी टाइम पे गला देती हूँ। और इस टाइम पे गलाने से जब तक ये मेरे कपड़े गलेंगे तब तक मेरा पोछा भी लग जाएगा और जो मेरे और थोड़े बहुत काम है जैसे कि डस्टिंग वगैरह जो भी मेरे टेबलों की है तो उसकी डस्टिंग भी हो जाएगी और पोछा भी लग जाएगा मेरा इसी टाइम पे। और तब तक ये जो मेरे कपड़े हैं तो ये भी अच्छे से गल जाएंगे। तो आज जैसे कि आज संडे है तो आज बेटी का बैग भी आज मुझे धुलना। मैं 15-20 दिन में एक बार ज़रूर बेटी का बैग धुल देती हूँ क्योंकि वो रेड कलर का है तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है और बच्चे जो हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा ही गंदा कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा आला डाल दिया है और इसमें अच्छे से साबुन लगा दूंगी और जब तक मेरा पोछा लगेगा तो तब तक ये भी अच्छे से मेरा क्लीन हो जाएगा। कपड़ों को गलाने का जो भी फर्श में साबुन वगैरह या सर्फ वगैरह गिर जाता है बाथरूम में तो उसको मैं उसी टाइम पे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि देखिए टाइल्स लगी हैं तो फिर गिरने का भी डर रहता है। अगर आप जल्दबाजी में बाथरूम में आए तो फिर आप गिर भी सकते हैं।
कपड़ों को गलाने के बाद इसके बाद बाथरूम को भी अच्छे से पानी से धुल दिया है। और मैंने ना ऐसे ही सादा पानी डाल दिया है, क्योंकि अभी जब मैं नहाऊंगी तो उसके बाद मैं बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि संडे है। तो और संडे के दिन मैं बाथरूम को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि संडे के दिन फिर मुझे टाइम मिल जाता है सिर को धुलने के लिए। और जब सिर धुलते हैं तो नहाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैं बाथरूम को कोशिश करती हूँ कि संडे के दिन ही धुलूँ। और अदरवाइज़ मुझे और किसी दिन अगर सिर धुलना पड़ता तो फिर मैं उस दिन भी उसको साफ़ कर देती हूँ, वरना मैं हफ्ते में एक बार ही अपनी बाथरूम को साफ़ करती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि आज संडे है, तो आज बेटी भी घर में, और चाय नाश्ता करने के बाद बेटी बैठ गई अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर कर रही है बेटी अपनी पढ़ाई, और तब तक मैं लगा ले रही हूँ पूरे घर में पोछा। और अभी टाइम 8:45 हो चुका है, और मुझे अभी नहाना है। नहाने के बाद फिर मेरा खाना भी रह गया बनाने के लिए, तो पूरे घर की झाड़ू पोछा करने के बाद उसके बाद मैं फटाफट से चावल ले लूँगी, और इसके बाद फिर मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। तो कुछ तैयारी मैंने ना खाने की करके रख ली है, जैसे कि जो मुझे सब्ज़ी बनानी है वो मैंने कट करके रख ली है। तो चलिए जी, पोछा लग गया पूरे घर में। और इसके बाद ये जो वॉश बेसिन है, तो ये मैं हफ्ते में एक बार इसको रिन साबुन से ज़रूर से साफ़ करती हूँ। वैसे मैं जो हार्पिक होता है उससे तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, पर हफ्ते में एक बार मैं रिन से भी साफ़ कर देती हूँ, तो इससे ये पूरे हफ्ते अच्छे से चमकता रहता है। और जो भी खारे पानी के दाग होते हैं तो इसको मैं अच्छे से घिस देती हूँ ना, तो अच्छे से ये चमकता रहता है, फिर इसमें ज़्यादातर दाग भी नहीं जमते हैं पानी के। तो चलिए जी, वॉश बेसिन को अच्छे से घिस के चमकाने के बाद अभी ये जो पानी का वो नल है, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और इसमें ये जो फव्वारे वाली टोटी है ना, तो इसमें थोड़े कई जम जाती है, जो ऊपर पाइप से आ जाती है, तो उसको भी मैं हफ्ते में एक बार अच्छे से खोल के क्लीन कर देती हूँ अंदर तक। तो इससे ये मेरा जो नल है ना, ये बहुत अच्छे से काम करता रहता है, और इसमें जो फव्वारा है बहुत अच्छे से निकलता है। तो चलिए, इसकी भी क्लीनिंग हो गई है। और ये जो मेरा नल है, तो इसकी टोटी ऊपर से ख़राब हो गई, तो ये नीचे से ही खोलना पड़ता है और नीचे से ही बंद करना पड़ता है। तो चलिए, आज के काम तो पूरे हो गए हैं। और इसके बाद फिर मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने फिर से किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया एक गिलास, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी ये सारा काम करते करते। इसके बाद मैंने फिर तुरंत ही नहा लिया। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया 1 गिलास, और मैं हल्का सा ही गर्म पानी पीती हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। और पानी पीने के बाद सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, और सबसे पहले मुझे सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि सच में टाइम काफ़ी हो गया, 9:45 हो गया है इतना काम करते करते, क्योंकि कपड़े भी धुले फिर मैंने नहाया, तो मुझे 10:30 हो गया था ये सारा काम करते करते। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं सब्ज़ी। और सब्ज़ी में आज मुझे भिंडी की भुर्जी बनानी है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से भिंडी की भुर्जी बनाती हूँ। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो मैं किसी न किसी ब्लॉग में डाल दूँगी, तो आप कमेंट में बताइएगा मुझे। तो देखिए, भिंडी की भुर्जी मेरी बनने वाली है। और मैंने बच्चों से पूछा कि क्या खाना है, तो बेटी ने कहा कि मुझे पूड़ियाँ खानी है। तो आज खाने में भिंडी की भुर्जी और पूड़ियाँ बनाई थी मैंने। तो खाना हमारा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने जो भी बर्तन वगैरह निकले थे वो मैंने धुल लिए हैं। और अभी ये शाम का टाइम है, तो बेटी की कर रही हूँ चोटी, क्योंकि बेटी को बैठना है ट्यूशन पढ़ने के लिए। 5 बजे वो ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठ जाएगी, तो उसकी चोटी कर दे रही हूँ। तो जी, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।